प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये उसकी तीसरी किश्त है सौगातों की। बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोसी रेल महासेतु को बिहार को सौंपेंगे। साथ ही बिहार के लिए 12 नए रेल परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकास के एजेंडे को बिहार के सामने रखेंगे कि आखिरकार बिहार के सामने विकास के क्या पैमाने अब तय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि बिहार में हर हाल में आत्मनिर्भरता आनी चाहिए। बिहार के लोग बाहर निकलकर काम करते हैं जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समारोह की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद अपनी बातों को सामने रखेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी अभी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस समारोह में शामिल हैं। प्रधानमंत्री तो काल के अंदर बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो थोड़ी ही देर में एक बार फिर हम आपको ये बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं अपने भाषण में। ये तीसरी किश्त है विकास परियोजनाओं की जो बिहार को सौंपी जा रही है चुनाव के ठीक पहले। चुनाव का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सरगर्मी तेज है और ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल बहुत तेजी से सरगर्मी से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में जो चुनावी तोहफे हैं उनकी फहरिस्त भी काफी लंबी है, जिसकी तीसरी खेप एनडीए सरकार की तरफ से अभी बिहार को मिल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। श्री पीयूष गोयल जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री गिरिराज सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, रेलवे बोर्ड एवं इस सेंट्रल रेलवे के यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, बहनों एवं भाइयों, मैं आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। 17 सितंबर उनका जन्मदिन है। कल भी हम लोगों ने बधाई दी है। पूरा सप्ताह आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज 18 तारीख से अब मलमास मेला की शुरुआत हो गई और जो मलमास मेला राजगीर, जो ऐतिहासिक जगह है, बहुत पौराणिक जगह है, उन्हीं जगहों पर आज से इसकी शुरुआत होती है। और उसके बारे में यह अवधारणा है, हम लोग बचपन से सुने हैं कि 33 करोड़ देवी देवता राजगीर में ही आ जा करके आवास करते हैं और उसी को ध्यान में रख करके लोग वहां जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमेशा। इस बार तो खैर ये जो पीरियड है कोरोना वायरस के चलते उस तरह से लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस अवसर पर जो एक इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते रहे हैं, कुंड में स्नान करते रहे हैं और वहां पर का एक बैतरनी पार करने का है कि अगर बैतरनी पार कर जाएंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये एक अवधारणा शुरू से चल रही है, तो आज तो उसी की शुरुआत हो रही है। तो इस अवसर पर आज इस रेलवे का कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया, मैं आपको हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं और रेल मंत्री को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र भी कर दिया। आज जो कोसी महासेतु का उद्घाटन हो रहा है, उन्होंने खुद भी बताया, श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मुझको रेल मंत्री बनाया हुआ था, तो उसी समय ये कोसी महासेतु का उन्होंने शिलान्यास किया था। और ये कोसी महासेतु का जो शिलान्यास हुआ, उसके पहले जो कोसी महासेतु का बनाने के लिए और उसके दोनों तरफ अप्रोच बनाने के लिए जो सब कुछ हुआ, तो उसके लिए मुझको कितनी बार वहां जा करके हमने दोनों तरफ ट्रेवल किया, लोगों से बातचीत की और अंत में कहाँ अलाइनमेंट होगा रेलवे के अधिकारियों को लेकर जाते थे, वो तय हुआ और अंतोगत्वा श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने इसको स्वीकार किया और वो 6 जून 2003 को आए थे और वहां उन्होंने इसका शिलान्यास किया। इतनी बड़ी भीड़ थी, इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल थे कि आज उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर आए थे और जब उनके साथ हम जा रहे थे तो उनको हमने आग्रह किया था, चूंकि हम मिथिला के लोगों की इस भावना को जानते रहे, लोग बोलते रहे हैं
कि भाई मैथिली भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए, तो बताया। और वहां भी गए तो वहां पर भी लोगों ने मांग किया और उसी दिन उन्होंने इसका भी ऐलान कर दिया था मैथिली भाषा के लिए। तो एक विशेष दिन था और आज उसके लिए जो कुछ भी जो बनाया गया था अलाइनमेंट, तो उसी के बगल में जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तो उसका भी अलाइनमेंट वही उसी के जो तय किया गया था कोसी का ब्रिज, उसी के पास उसका भी अलाइनमेंट फाइनली तय हुआ। वो तो पहले बन गया, लेकिन अब इसका कोसी का ब्रिज, और हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी आए हुए थे यहाँ पर 12 अगस्त 2018 को पटना। तो जब से हम रेल मंत्री रहे उसके बाद हम रेलवे के कोई कार्यक्रम में नहीं गए थे। इन्होंने ही मुझको अवसर दिया था 2018 में बुला करके कि हम इनके कार्यक्रम में गए, और आज भी इन्होंने अवसर दिया है कि आज भी यहाँ आने का मौका मिले। तो रेलवे के साथ तो एक भावनात्मक लगाव भी हम लोगों का है, इसलिए बहुत अच्छा लगा है। और उस दिन भी इन्होंने इनसे बातचीत हुई थी तो कहा कि नहीं, तेजी से काम हो जाएगा। तो आज कम से कम काम हो गया और आज उसका उद्घाटन, उसका अप्रोच भी अधिकांश हिस्सा बन गया, थोड़ा सा पर काम चल रहा, वो हो गया। ये सबसे खुशी की बात है। और दूसरा कार्य, जो कई चीज़ों का उद्घाटन शिलान्यास सबकी चर्चा कर दी गई। दूसरे के बारे में हम बता देना चाहते हैं, हाजीपुर से वैशाली तक का जो रेल लाइन बना है, तो ये हाजीपुर से सुगौली तक के रेल लाइन के निर्माण का हुआ। सुगौली भी ऐतिहासिक जगह है। सुगौली में ही भारत और नेपाल के बीच में बातचीत हुई थी, तो वो सुगौली तक हाजीपुर को जोड़ने के लिए श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में इसका निर्णय लिया गया, इस रेलवे लाइन का। और वही आए थे इसका शिलान्यास करने 10 फरवरी 2004 में, और वही वैशाली में, वैशाली से ही इसका इन्होंने किया गया, इसका शिलान्यास किया था। तो और उसके बाद आज एक हिस्सा तो पहले हुआ था और आज वैशाली तक हो गया, खुशी की बात है। और हम तो रेल मंत्री से ही आग्रह करेंगे कि इसको आगे सुपौल तक पहुंचाने वाला भी काम हो जाए। ये भी श्रद्धेय अटल जी के ही नेतृत्व में हुआ और उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया। तो आज आने का मौका मिला, आज आपके नेतृत्व में इसका उद्घाटन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की और व्यक्तिगत प्रसन्नता की बात है। उसी तरह से जो आज आप लोगों ने बख्तियारपुर के पास जो एक नया किया है, और वो बाढ़ तक का, तो उसकी कहानी हम सिर्फ संक्षेप में बता देना चाहते हैं। ये जो बाढ़ में एनटीपीसी का बना पावर प्लांट बनने का निर्णय हुआ, उसके पीछे जान लीजिए हम लोगों के साथ श्रद्धेय अटल जी की सरकार में PR कुमार मंगलम मंत्री थे, और वो मंत्री थे ऊर्जा मंत्री। जब हम रेल मंत्री थे, 18 की बात है, तो उसी समय 1998 में जब। तो आपने देखा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बिहार की सरकार को जो सौगातें मिल रही हैं उसके बारे में पूरा ब्यौरा दे रहे थे और याद कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को रखना शुरू करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।